जी आज हमारे साथ है आम आदमी पार्टी की महाराष्ट्र की समन्वयक और नागपुर से लोकसभा प्रत्याशी अंजलि दामनिया जी। उनसे बातचीत करते हैं और जान लेते हैं कि उनके चुनावी मुद्दे क्या है, आम आदमी पार्टी क्या परिवर्तन चाहती है और नागपुर में उनकी जीत होगी या नहीं, वो कितनी आश्वस्त है नागपुर सीट के लिए। मैडम बहुत बहुत स्वागत आपका, आपने हमें समय दिया। मेरा सबसे पहला ये सवाल है मैडम, नागपुर की ये जो सीट है ये देश के 10 बड़ी सीटों में उसका शुमार होता है और बड़े दिग्गज नेता यहाँ से मैदान में उतरे हैं। इस वक्त में आपकी पार्टी ने और आपने यहाँ की सीट क्यों चुनी और क्यों यहाँ से आप चुनाव लड़ रही हैं? देखिए, कहीं ना कहीं हमें ये लगता है कि ये चुनाव क्षेत्र ज़रूर बड़ा होगा। आज तक यहाँ से दिग्गज लड़ते होंगे, पर आज से यहाँ सामान्य जनता, आम आदमी चुनाव लड़ेगा। हमारी जो पक्ष की जो भूमिका है, आप जानते हैं कि हमने ऐसे सोच रखा है कि हमारे जितने भी स्टेट लीडर्स हैं, जितने भी लीडर्स हैं, वो सारे जितने बड़े बड़े ये दिग्गज हैं उनको टक्कर देंगे। जैसे आपने देखा अरविंद ने शीला दीक्षित को दी, कुमार विश्वास राहुल गांधी को दे रहे हैं, आशुतोष जी कपिल सिब्बल को दे रहे हैं। तो पार्टी की तरफ से मुझे कहा गया कि मैं नितिन गडकरी जी के खिलाफ खड़ी रहूं। कहीं ना कहीं मुझे ऐसे लगता है कि हम ये जो सोच है हमारी कि अब से लेकर लोकशाही है और लोक प्रतिनिधि जो सचमुच लोगों के बीच में से आए हुए हों, ऐसे लोग अब जाकर राजनीति करेंगे। मैडम आपका चुनाव प्रचार शुरू हुआ है, आप लगातार नागपुर के इस परिसर में घूम रही है, घर घर जा रही है, तो आपको और आपके आम आदमी पार्टी को क्या रिस्पांस है, कैसा रिस्पांस मिल रहा है नागपुर में? देखिए, रिस्पांस तो बहुत ज़्यादा है। मैंने जैसे अब आपको बोलता है, कल हम कुछ रैलीज कर रहे थे, पदयात्रा कर रहे थे। पदयात्रा में कोई फूल ला कर देता है, कोई बिस्किट ला कर देता है, कोई पानी पूछता है, कोई चाय पूछता है। ये लोगों का प्रतिसाद किसी और पक्ष के लिए है या नहीं मुझे नहीं मालूम, पर आम आदमी पार्टी को हर दरवाज़ा हम ठोकने के पहले, वो खटखटाने के पहले वो खोल देते हैं। इसका मतलब है कि यहाँ सपोर्ट बहुत ज़्यादा है और मेरे ख्याल से यहाँ की जनता को पता है कि ना कांग्रेस ने आज तक कुछ किया है, ना बीजेपी कुछ करना चाहती है। इनका एक ही मकसद है, बस इस देश को मिल बांट कर लूट लेना। मैडम रिस्पांस आपको अच्छा मिल रहा है, लेकिन आपको जीत की क्या उम्मीदें हैं? देखिए, अगर जीत की कॉन्फिडेंस मुझ पे नहीं होती तो मैं शायद ये चुनाव यहाँ लड़ने आती ही नहीं। मुझे पता है, और इतना ही नहीं, मैं तो कहूँगी कि जितने नागपुर की जनता है आज, जो लोग बाहर निकल कर हमें प्रतिसाद देते हैं, जैसे अगर हम बाइक रैली में भी होते हैं और मुड़कर लोगों की तरफ देखता है तो लोग, आप यकीन नहीं मानोगे, गाड़ी से बाहर निकलकर हमें वेव आउट करते हैं। इससे उनकी जो भावनाएं हैं, उनके जो फीलिंग्स है, सच दिल से आने वाले फीलिंग्स, ये तो कोई हम उन्हें और कुछ कहते नहीं है, कुछ लालच नहीं देते, कुछ भी नहीं देते। तो मेरे हिसाब से नागपुर में तो हमारे बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है। मैं तो सिर्फ इतना नहीं कहूँगी क्योंकि मैं ओवर कॉन्फिडेंट नहीं दिखना चाहती, पर मेरे ख्याल से बिल्कुल है। बीजेपी के बड़े गद्दार नेता नितिन जी गडकरी, इन पे आप लगातार आरोप लगाए जा रही है, बहुत आरोप आपने उन पे लगाया है। इन आरोपों में क्या सच्चाई है? ये बात बिल्कुल गलत है। हम किसी पे कभी आरोप यूं ही नहीं लगाते। हम हर चीज़ को, आज तक आम आदमी पार्टी का एक स्टैंड आप कहिएगा जो हमने कहीं किसी पे सिर्फ आरोप लगाए। जितने भी नेताओं को हमने कहा है कि ये भ्रष्ट है, उन हर भ्रष्टाचार के हर एक पेपर को हमने दुनिया के सामने रखा है। मुझे नहीं लगता कि नितिन जी पे जितने भी आज तक मैंने ये कहे हैं पूर्ति, चाहे वो पूर्ति हो, चाहे उनको अजित पवार ने दिए वाले ज़मीन हो जो उनको पूर्ति के लिए दी गई थी, चाहे वो हो, चाहे अभी के स्कैम्स में हो, चाहे अजय संचेती हो, जितने भी चीज़ें हमने आज तक की है वो हर एक इसका हमने डॉक्यूमेंटेशन दिया है। अभी एक हफ्ते पहले मैंने जब उनका एक और स्कैम दुनिया के सामने लाया था, जिसमें बताया गया था कि एक किसान को उन्होंने एक शिक्षण सहकारी बैंक जो हालांकि मानी जाती है उनकी ही है, उसमें से किस तरह से उन्होंने लोन दिलाया था, वो लोन उससे वापस लिया गया और ये लेने के बावजूद उसको एक नोटिस भेजी गई। इतना ही नहीं, सरकार से एक अंडर गवर्नमेंट की पीएम की स्कीम से किस तरह से उस लोन की दोबारा से वसूली की गई है, इसका पूरा जो दिया, विद पेपर, विद डॉक्यूमेंट, विद एवरी सिंगल सब्सटैंशियल एविडेंस वी हैव गिवन इट टू द पीपल। तो हमें नहीं लगता कि हम कभी बेबुनियाद आरोप करते हैं। एक बात हमें देखने को मिल रही है कि नितिन जी गडकरी आपके किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं, सामने नहीं आ रहे हैं, तो क्या आप ये समझती है कि आपसे वो डर गए हैं?
नहीं, अगर उन्हें डर नहीं होता, अगर उन्हें कुछ छुपाना नहीं होता, तो अगर मुझे कोई मुझ पर इल्ज़ाम लगाए तो मैं बिल्कुल आकर कहूँगी कि ये बिल्कुल गलत है। माने उसमें गलत कहने के लिए किसी और की ज़रूरत क्यों होती है? अगर ये जो मैंने अभी स्कैम उनका एक्सपोज किया, तो हालांकि उन्होंने सामने आकर कहना चाहिए था कि ये ऐसा कुछ नहीं है, ये गलत है और ये सही बात है। तो वो बिल्कुल डरते हैं। अभी इसके आगे मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगी। मैडम, नागपुर शहर भारत का मध्य शहर है और बहुत सी उम्मीदें नागपुर से पूरे देश को रहती है। ऐसे वक्त में आपने नागपुर के विकास के लिए क्या अपना विजन बनाया है? देखिए, आज तक नागपुर, चाहे आप कॉरपोरेशन लेवल से ही सही, आप एनएमसी का देखेंगे, एनआईटी का कारोबार देखेंगे, आज तक लोग बहुत बहुत ज़्यादा त्रस्त है। विकास का काम नागपुर में बिल्कुल ऑलमोस्ट फुल स्टॉप के जैसा हो चुका है, क्योंकि दोनों के अंदर अंदर जो, अगर कोई लोग एनएमसी के पास जाते तो कहते नहीं ये हमारा काम नहीं, एनआईटी का है। एनआईटी के पास जाते तो कहते हमारा काम नहीं, एनएमसी का है। मेट्रो प्रोजेक्ट जिसके लिए काफ़ी सारे लोगों ने बहुत मेहनत की थी, वो टेक ऑफ नहीं हुआ। मिहान प्रोजेक्ट जो टेक ऑफ होने के बावजूद आज पर वहाँ काम चालू नहीं हुआ। इतना ही नहीं, अभी वहाँ तो बिजली भी जो थी वो भी कट गई है। तो जो ये सपने बताते हैं, हकीकत में कुछ नहीं होता। पर मेरा तो सिर्फ यही कहना है, मिहान जैसा प्रोजेक्ट और बहुत सारे अलग अलग जो प्रोजेक्ट शुरू किए गए थे, जैसे एक और डिफेंस का भी प्रोजेक्ट उन्होंने शुरू किया था, मेघदूत करके जो टाउन प्लानिंग स्कीम थी वो भी की गई थी। और इस सब के लिए जो ज़मीन अधिग्रहण की गई थी उसके लिए, और ये कभी स्कीम्स तो टेक ऑफ हुई नहीं, तो ये ज़मीन उनको लोगों को लौटानी चाहिए थी वापस, कुछ तो करना चाहिए था, पर कुछ भी नहीं हुआ है। और सबसे बड़ी बात है कि आज तक ऑपोजिशन पार्टी ने इस पे कोई स्टैंड नहीं उठाया। गडकरी जी इतने साल से यहाँ थे, उन्होंने कोई स्टैंड नहीं उठाया। ये हम कहते हैं कि ये क्यों किया जाता है, हमें समझ भी नहीं आता। अंजलि जी, देश में दलित है, पिछड़े है, मुसलमान है, अल्पसंख्यक है, इन सब के बारे में आपके पार्टी का क्या रुख रहा है? देखिए, हम ऐसा मानते हैं कि माइनॉरिटी का रिप्रेजेंटेशन आम आदमी पार्टी में पूरी तरह से होना चाहिए, पर हम किसी जात धर्म की राजनीति नहीं करना चाहते। हमने ये दिल्ली में करके बताया कि हमारे जो 2 मुसलमान कैंडिडेट्स थे, जैसे शाजिया इल्मी जी थे, उनको हमने नॉन मुस्लिम कॉन्स्टिट्यूंसी से खड़ा किया। जैसे आरके पुरम में अगर आप देखेंगे, स्टैटिस्टिकली देखेंगे डेटा, तो सिर्फ 4% मुस्लिम कैंडिडेट्स, 4% मुस्लिम वोटर्स हैं। तो हम ये विचार को परिवर्तित करना चाहते हैं। लोगों की आज तक की जो गंदी राजनीति मैंने देखने की उनको आदत सी पड़ गई थी, इसको हम बदलने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो पूरा समाज है, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक, मुस्लिम समाज, इनके आरक्षण के बारे में आपकी और आपकी पार्टी की क्या भूमिका है और क्या भूमिका रहेगी? कि इसी वर्ग के 25% लोग आज महाराष्ट्र की राजनीति में होने के बावजूद 75% लोगों की परिस्थिति बहुत ज़्यादा गंभीर है। उनमें दोनों चीज़ों का अभाव है। माने पैसों से ही नहीं, वो शैक्षणिक स्तर पर भी उनका बहुत विकास नहीं हो रहा, और उस पर को बहुत ज़्यादा सोच के और विचारों की ज़रूरत है। पर ये सब सिर्फ और सिर्फ आरक्षण से नहीं सुलझ सकता। अगर वो चाहे तो हमसे डिबेट कर सकते हैं इस पे। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। तो ये थी आम आदमी पार्टी की नागपुर से प्रत्याशी अंजलि दमानिया, और काफी शाश्वत है, विश्वास है उनमें कि वो ये इलेक्शन जीतेगी। मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आवाज इंडिया टीवी से बात की। ये थी आम आदमी पार्टी की नागपुर लोकसभा सीट से प्रत्याशी अंजलि दामनिया। आप देख रहे हैं आवाज इंडिया टीवी।